जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। और साथ ही हम लोग पढ़ रहे थे आपका स्पोर्ट्स को। उम्मीद करता हूं हम जो भी पढ़ते होंगे उसका एक अच्छा सा रिवीजन आप लोग करते होंगे। तो आज उसी क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे। आज की क्लास में हम साथ ही पढ़ेंगे आपका खिलाड़ियों के उपनाम, किस किस के उपनाम से उनको जाना जाता है। कुछ क्रिकेट के फॉर्मेट्स बचे हुए हैं, जैसे T20 बचा हुआ है, अंडर 19 और आपका एशिया कप। इन तीनों को भी हम आज पढ़ेंगे। और फिर नेशनल गेम कौन कौन से हैं किसका, और उन नेशनल गेम्स या अन्य आपके जो स्पोर्ट्स हैं उनमें क्या आपका नंबर ऑफ प्लेयर्स क्या रहता है, खिलाड़ियों की संख्या क्या रहती है किसी खेल में, वो सब हम आज को पढ़ेंगे। और उसके बाद में जो हमारा कल का टॉपिक शुरू होगा स्पोर्ट्स में ही, फिर हम उसमें एक्सप्लेन करेंगे। जैसे माप हो गए, मेजरमेंट हो गए, क्रिकेट के, हॉकी के मैदान के कितनी देर का होता है, कौन से नियम होते हैं, वो सब हम पढ़ रहे होंगे। और उस तरह हमारा स्पोर्ट्स जो कि सबसे लंबा टॉपिक है वो खत्म होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज हम T20 वर्ल्ड कप से। T20 वर्ल्ड कप, T20 सब लोग जानते होंगे कि भैया 20 ओवर का होता है। मुराद अली भाई, दिव्या, कविता, अस्मिता कुमारी, नीरज कुमार साहा और सभी भविष्य में अच्छी अच्छी जॉब्स जो बच्चे लें उनका बहुत सारा स्वागत है। T20 वर्ल्ड कप आपका पहली बार T20 फॉर्मेट में वर्ल्ड कप 2007 में हुआ। तो क्या याद रखना, T20 वर्ल्ड कप पहली बार कब हुआ था? 2007 में। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं क्रिकेट वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई, तब आपका आंसर क्या होगा? बोलेंगे भाई? तो 2007 में T20 फॉर्मेट में पहली बार हुआ और दक्षिण अफ्रीका में खेला गया। कहां पर खेला गया पहली बार? दक्षिण अफ्रीका में खेला गया। तो पहली बार इंपॉर्टेंट होता है हमेशा। और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि इसको भारत ने जीता है। प्रथम विजेता भारत बना। तो पहला T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? भारत ने जीता है। किसको हराया? पाकिस्तान को हराया, और 5 रन से हमने हराया था पाकिस्तान को। ठीक है जी। कप्तान कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी। मैन ऑफ द मैच कौन थे? इरफान पठान। पहले T20 वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द मैच कौन रहे? कैप्टन रहे आपका इरफान पठान। हुआ कब? 2007 में हुआ। हुआ कहाँ? साउथ अफ्रीका में हुआ। जीता कौन? इंडिया जीता। किसको हराया? पाकिस्तान को हराया। और पाकिस्तान का जो मैच है वो आप जानते ही हो, उसकी क्या विशेषता है। यहाँ पर देखेंगे, ये टेबल लगी हुई है और इस टेबल से क्वेश्चन पूछता है SSC। यहाँ से देखना, ऊपर की तरफ टेबल है। 2007 में कौन? 2007 में आप कहेंगे भैया इंडिया ने जीता। किसको हराया? पाकिस्तान को हराया। ठीक है। हुए कहाँ थे? वेन्यू क्या है? ये इंपॉर्टेंट बात है, साउथ अफ्रीका। अच्छा मुझे बताओ, ऐसे कौन से दो देश हैं जो 2 बार जीत चुके हैं? इस टेबल को ध्यान से देखिए। आप कहेंगे भैया इंग्लैंड एक बार, और इंग्लैंड 2022 में दूसरी बार। इंग्लैंड ने कितनी बार जीता है? 2 बार। अगर मैं बात करूं वेस्ट इंडीज, एक बार, और वेस्ट इंडीज 2016 में। यानी वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड दो ऐसे देश हैं जो T20 वर्ल्ड कप को 2-2 बार जीत चुके हैं। कितनी बार जीत चुके हैं? 2-2 बार। भारत ने T20 वर्ल्ड कप कितनी बार जीता? आप कहेंगे सिर्फ एक बार। और कब जीता? जब शुरुआत हुई। ठीक है, जब शुरुआत हुई। अब यहां पर देखना ध्यान से, अगर मैं आपसे बात करूं कि भारत कौन से फाइनल में हारा, तो रनर अप में देखिए, भारत T20 के फाइनल में किस वर्ष बाहर हो गया था? तो 2014 में श्रीलंका जीता था, और भारत का डेटा हमेशा महत्वपूर्ण है। तो आप क्या बोलेंगे? 2016 के फाइनल में T20 में भी हम पहुंचे थे। तो ये 3-4 फैक्ट आपको इस टेबल से याद करने हैं। कौन कौन से? कि भारत ने एक बार जीता 2007 में, पाकिस्तान को हराया। 2016 के फाइनल को हम जीतते, लेकिन जीत किसकी हुई? श्रीलंका की। सॉरी, 2014 श्रीलंका की जीत हुई और हम क्या हो गए? फाइनल से बाहर हो गए। 2016 और 12 का वेस्ट इंडीज ने 2 बार, और इंग्लैंड की साथ ही बात करें 2010 और 2022 का इंग्लैंड 2 बार जीत चुका है। तो 2-2 बार के याद रखेंगे, इतनी बात में कोई दिक्कत? ठीक है, आगे। एशिया कप का पहली बार आयोजन, जिसमें एशियन कंट्रीज हैं आपका, एशिया कप का पहली बार आयोजन कब हुआ? इंपोर्टेंट ईयर है। एशिया कप पहली बार संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स में 1984 में खेला।
तो पहली बार महत्वपूर्ण हो गया। क्या आप मुझे बताएंगे पहली बार का जीता कौन था? पहली बार का साथी जीता किसने? ये यहाँ पर टेबल है, इसको ध्यान से देखना, इसमें क्या क्या दिया है। इस टेबल से हमको क्या क्या नोट करना है। बहुत बढ़िया सर जी, 2011 में भी जीता था इंडिया। बेटा तुम बुद्धू हो क्या? तुम्हारे घर में ट्रॉफी हुई थी। हम्म, कह रहे जी जब जीते थे तुम्हारे घर ट्रॉफी हुई थी क्या? यहाँ देखो, इस पर ध्यान देना है, फोकस। कमेंट्स ऑफ होने चाहिए आपके, कमेंट्स से दूर रहना है, फोन को दूर रखो और नोट्स बनाओ अच्छे से। पहली बार 1984 में कौन जीता? अपना प्यारा देश भारत। किसको हराया हमने साथी? श्रीलंका को। अब बात आती है यहां पर, ध्यान से देखना कि भारत कितनी बार जीता है। बताएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। कितनी बार भारत जीता है जरा बताएंगे? तो आप कहेंगे भारत एशिया कप को 8 टाइम्स जीत चुका है। एशिया कप इंडिया कितनी बार जीता भैया? 8 टाइम्स। अच्छा, आपको कोई नाम दिख रहा है भारत पाकिस्तान श्रीलंका के अलावा? तो कंफ्यूज नहीं होना। तो पाकिस्तान कितनी बार जीता है भैया? पाकिस्तान को भी देखिए, पाकिस्तान सिर्फ एक बार जीता है। एशिया कप को पाकिस्तान ने कितनी बार जीता है? एक बार। और श्रीलंका की साथी अगर मैं बात करूं तो बाकी श्रीलंका ही है। 2, 3, 4, 5 और 6, यानी भारत ने 8 बार। बोलेंगे जी फटाफट से। पाकिस्तान ने एक बार दिखता है आपको या 2 बार दिखता है पाकिस्तान? अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो आप कहेंगे पाकिस्तान भी एक बार नहीं 2 बार जीता है। यहां पर भी पाकिस्तान और यहां पर भी पाकिस्तान। पाकिस्तान ने जीता 2 बार, एक बार नहीं। ध्यान से देख रहे होंगे आप। श्रीलंका ने कितनी बार? फिर से काउंट कर लेते, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। श्रीलंका कितनी बार? 6 बार। पाकिस्तान कितनी बार? 2 बार। सबसे बड़ा डेटा आपके लिए याद रखना है, भारत ने कितनी बार जीता है एशिया कप को अब तक। फटाफट से बताएंगे सारे दोस्त। बहुत बढ़िया, 2 बार, 2 बार, 2 बार, 2 बार पाकिस्तान ने, और भारत ने 8 बार। बहुत अच्छा लिखा आप लोगों ने। इसका मतलब है कि आप पीडीएफ को बड़े ध्यान से देख रहे हैं। ऐसा नहीं है, देखो कई ने तो एक ये लिख दिया कि पाकिस्तान 1 बार, मेरे लिखने से ही। आगे हमने बात कर ली साथी पुरुषों जो आपका पुरुषों ने जो गेम खेले अंडर 19 अभी रह गया है। अब महिलाओं की बात कर लेते हैं। महिलाओं ने पहली बार ओडीआई यानी कि वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप 1973 में इंग्लैंड में हुआ। अच्छा मुझे बताओ, महिलाओं का वर्ल्ड कप पहले हुआ कि पुरुषों का? महिलाओं का क्रिकेट बाद में शुरू हुआ, लेकिन बड़े सौभाग्य की बात है कि महिलाओं के लिए वर्ल्ड कप पहले आयोजित हो गया। भाई पहला वर्ल्ड कप कब आयोजित हुआ था पुरुषों का? 1975, 1975 में, मैंने आपको बताया। वेस्ट इंडीज जीता था 1975 भी, 1979 भी, 1983 में भारत ने जीता था। 2 बार के चैंपियन वेस्ट इंडीज को हमने हराया। तो क्या बोलेंगे 1973 में भैया, कितने साल पहले? 2 साल पहले इनको मौका मिला। तो एकमात्र अकेली सबसे इंपॉर्टेंट डेट है महिला क्रिकेट के इतिहास की। प्रथम विजेता कौन है? इंग्लैंड। और पहला विजेता कौन है? ऑस्ट्रेलिया। याद नहीं करना है मुझे, सिर्फ इतना बताइए कि महिला क्रिकेट टीम जो भारत की है उसने वर्ल्ड कप को जीता है या नहीं? हाँ या ना, अंदाजा लगाइए। तो भारत में प्रथम बार महिला विश्व कप का आयोजन 1978 में हुआ। पहला विजेता इसका इंग्लैंड है, लिखा हुआ है। सर्वाधिक विजेता 7 बार ऑस्ट्रेलिया है। मैं पूछूं पुरुषों का जो वर्ल्ड कप है ऑस्ट्रेलिया ने कितनी बार जीता? अब की बार जीता था 6ठी बार, मैंने आपको बताया। भारत 2 बार उपविजेता रहा है। तो आपका साथी एसएससी सीएचएसएल में क्वेश्चन पूछा गया, प्रश्न था कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप कितनी बार जीता है? विकल्प थे 0, 1, 2, 3। तो क्या चुनना था हमको? 0। यानी कि हम रनर अप फाइनलिस्ट तो रहे हैं, 2 बार उपविजेता रहे हैं, 5 और 17 में, लेकिन वर्ल्ड कप महिला क्रिकेट टीम अभी नहीं जीत पाई है। ठीक है, आगे
पहली बार महिला टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 2009 में इंग्लैंड में हुई, यानी महिलाओं का टी20 भी रहा है। सर्वाधिक विजेता इसमें 5 बार ऑस्ट्रेलिया रहा है टी20 में। रिकॉर्ड के लिए आपको याद रख लेना है कि भारत जो है, भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2020 का है। भारत ने क्या टी20 महिला टीम ने वर्ल्ड कप जीता? आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल। ठीक है, ये ऐसे रटना नहीं है, कभी पता चले इसको इंग्लैंड इंग्लैंड रटने लग जाओ, बस आज पढ़ लीजिए। 8वां महिला टी20 विश्व कप 2023 साउथ अफ्रीका। आपको याद रखना है ये 9वां महिला टी20 विश्व कप 2024 कहां पर हुआ, और 10वां महिला टी20 विश्व कप 2026 में कहां पर होगा। तो 2024 में साथी होगा बांग्लादेश में, और अगर आपसे पूछे जो 10वां होगा 2026 में कहां होगा, इंग्लैंड में होगा। ठीक है, आगे आए। भैया मुझे डर लग रहा है, हो नाम बुलवाने के चक्कर में इनको डर लग रहा है। तुम डरपोक हो, इसमें क्या बात है? डरपोकों को डर ही लगेगा, डरपोक को डर ही लगता है, वो जाएगा भी नहीं ऐसे कभी तुम सोचते हो। नाम तो बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। सबका नाम आज से होगा, लड़कों का नाम होगा आज से। सब नाम बुलवाने के चक्कर में करते हैं। लड़कों का नाम राम छवि, और लड़कियों का नाम होगा राम छबीली। बताएंगे। वुमेन एशिया कप 2024 में, 2024 कह रहा हूं, 2004 में शुरू हुआ। पुरुषों का कब हुआ? 1984 में हुआ। ठीक है, प्रथम विजेता भारत है और फर्स्ट विनर है इसके कौन? इंडिया। अब तक 8 एशिया कप का आयोजन हो चुका है। अंतिम 2022 में हुआ बांग्लादेश में। विजेता इसमें रहा भारत। भारत ने सर्वाधिक 7 बार एशिया कप जीता है। अब मुझे एक बात बताओ, पुरुष टीम को भी मैंने कितना बताया था? तो हमने बात की कि वुमेन एशिया कप, जो कि पुरुष एशिया कप के 20 वर्षों के बाद में शुरू हुआ, यानी पुरुषों का तो 1984 मैंने आपको बताया, और महिलाओं का हुआ आपका साथी 2004 में। प्रथम विजेता पुरुष टीम में भी भारत की ही टीम थी 1984 में, और महिला एशिया कप में भी भारत की ही टीम थी। वहां हमने 8 बार जीता है, यहां हमने साथी 7 बार जीता है। ठीक है राम छवि, इतनी बात समझ में आती है। वुमेन एशिया कप तो 2004 में किसने जीता साथी, बताएंगे? शुरुआत में ये 4 वनडे फॉर्मेट हुए, और अभी क्या होते हैं? टी20 फॉर्मेट इसमें होते हैं एशिया कप में महिलाओं के। तो पहली बार हमारा, यहां देखें, सिर्फ और सिर्फ मैंने बोला कि 7 फॉर्मेट भारत ने जीते, बस एक बार हम फाइनलिस्ट रहे हैं इसमें, रनर अप रह गए, और बांग्लादेश जीता है। यानी वुमेन एशिया कप में बांग्लादेश भी जीता है और एक बार जीता। दिक्कत? अंडर 19 मतलब 19 वर्ष से कम के खिलाड़ियों की प्रतियोगिता। इसी से तो चयनित होकर भारतीय टीम को खिलाड़ी मिलते हैं। ठीक है, इसकी शुरुआत 1988 में, और पहला अंडर 19 वर्ल्ड कप किसने जीता है? ये इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। भारत ने अपना पहली बार जो जीता वो सन 2000 में जीता, और मोहम्मद कैफ कैप्टन थे। इससे पहले मैं आपको एक चीज पे ले जाऊं। अब तक मैंने आपसे बात की कि हमने जो पहला वर्ल्ड कप जीता उसके कैप्टन, या पहला वर्ष बता दीजिए, जो पहला ओडीआई वर्ल्ड कप हमने जीता वो किस वर्ष जीता? या मैं बात करूं पहला जो हमने टी20 जीता वो किस वर्ष जीता? या मैं आपसे बात करूं जो फर्स्ट एशिया कप हमने जीता वो कब जीता? या मैं बात करूं हमने पहला जो अंडर 19 है वो कब जीता? तो क्या बोलेंगे? पहला ओडीआई हमने जीता 1983 में, पहला टी20 2007 में, एशिया कप पहला 1984 में, और अंडर 19 हमने जीता है साथी सन 2000 में, 2022 में भी विजेता भारत रहा। भारत 5 बार विजेता है, और अंडर 19 को हमने सबसे ज्यादा बार जीता है। तो इनका आंसर आया आपका साथी क्या? 5।
2022 में भी हम जीते। 2008 में कैप्टन विराट कोहली रहे थे और 2022 में कैप्टन यश धुल। और जब पहली बार हम जीते तो मोहम्मद कैफ, फोटो लगा हुआ, आप जानते हैं भारत के एक बहुत अच्छे फील्डर थे, बहुत फुर्तीले, ठीक है, बहुत फुर्तीले। आगे आएंगे। एक राम छवि का प्रश्न है कि भैया प्रैक्टिस सेट कब से शुरू होंगे। राम छवि मैं पहले ही बता चुका हूं साथी, प्रैक्टिस सेट कब शुरू होंगे, आप शायद क्लास में नहीं थे और कई बार बताया है, एक बार नहीं। जिन साथियों को नहीं पता है तो पिछली क्लासेस करिए, है ना, पता चल जाएगा। चलें जी, बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी। आईसीसी के तीनों ट्रॉफी जीतने वाले कप्तान कौन हैं जिन्होंने भारत को T20, वर्ल्ड कप में, ओडीआई में जीत दिलाई? तो महेंद्र सिंह धोनी हैं। वनडे में सबसे ज्यादा दोहरे शतक किसके हैं? ये आपका रोहित शर्मा के। कोलकाता ईडन गार्डन में इन्होंने श्रीलंका को धो दिया था। बताओ इनका मैक्सिमम स्कोर कितना है? रोहित शर्मा का मैक्सिमम स्कोर, कल जिता नहीं पाए, स्कोर कल भी बेहतरीन था, कल भी सेंचुरी मारी है। मैक्सिमम स्कोर है इनका 264 और ये दुनिया में अधिकतम स्कोर है ओडीआई में। वर्सेज श्रीलंका, वर्सेज श्रीलंका, क्या बोलेंगे जी? किस टीम के विरुद्ध बनाई इन्होंने 264 रन? तो आप बोलेंगे श्रीलंका। ठीक है सर जी, आईपीएल भी पढ़ेंगे क्या? हम लीग पढ़ाऊंगा, जब मैं क्रिकेट के मैदान वैदान पढ़ाऊंगा, लीग सारे वहां बताऊंगा। कबड्डी लीग, फुटबॉल लीग, मैदान की माप, फुटबॉल विश्व कप, हॉकी विश्व कप, ये सब हम उस खेल में, जब एक पार्टिकुलर एक खेल को हम लेके चलेंगे, यानी शायद कल की कक्षा में आपको वो पढ़ने को मिले। बहुत बढ़िया, बहुत सारे साथी। पहली महिला ओडीआई में दोहरा शतक लगाने वाली कौन है? तो ये बेलिंडा क्लार्क है ऑस्ट्रेलिया की। पहली भारतीय महिला जिन्होंने दोहरा शतक बनाया था वो मिताली राज है। कौन है जी? मिताली राज। लगातार 4 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है ओडीआई के? कुमार संगकारा। पहचानिए कुमार संगकारा का फोटो कौन से नंबर पे लगा हुआ है? इनको जानते ही होंगे सब लोग, नहीं जानते? ये बेलिंडा क्लार्क हैं ऑस्ट्रेलिया के, जानते नहीं होंगे तो। ये मिताली राज हैं भारतीय क्रिकेटर। ये कुमार संगकारा किस देश के खिलाड़ी हैं? क्या बोलोगे? श्रीलंका। और वेस्ट इंडीज के चौथे पर लिखे हुए हैं ब्रायन लारा फ्रॉम वेस्ट इंडीज। इन्होंने भाई साहब ने चौहरा शतक ही लगा दिया टेस्ट मैच में, 408 रन बना दिए अकेले। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक राम छवि कह रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी सब क्रिकेटर्स का बाप है। देखो इनकी लैंग्वेज, अब तक की इनकी शिक्षा में इन्होंने ये सीखा है कि किसको किसका बाप बना देना है। इन्होंने कमेंट लिख के किसी को किसी का बाप बना दिया। देख रहे हैं आप, ये इनकी शिक्षा प्रणाली है। इस राम छवि ने थोड़ी भी बुद्धि लगा के ये नहीं सोचा कि मैं आज तक पढ़ क्यों रहा था इस बात के लिए, तो ये यहां पर सबके सम्मान को खत्म कर देते हैं। राम छवि ये नहीं करना है। आपको दूसरे के लिए उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करना है जो शब्द आप अपने लिए सुनना चाहते हो, तब जीवन में कुछ अर्थ आते हैं, तब जीवन का मीनिंग है कि आप अपने लिए जो सुनना चाहते थे वही दूसरे के लिए यूज करते हो। ऐसे ही शब्द आपके निकल के आते हैं। नहीं तो दोस्त इस एजुकेशन का, इस पढ़ाई का, इस उम्र का, अनुभव का कोई अर्थ नहीं। आप सोचिए आपके लिए राम छवि ऐसा कोई बोल दे, किसी के बाप को किसी और का बाप बना दिया जाए तो कैसा लगेगा? गलत बात है, ये हम नहीं सीखते हैं। ठीक है, सम्मान करना सीखो सबका। चौहरा शतक लगाने वाले पहला खिलाड़ी ब्रायन लारा। मैं समझ सकता हूं आपकी भावनाएं, आप एमएस धोनी के फैन हो सकते हैं, लेकिन आप जिनके फैन हैं आप उनको भी असम्मान पहुंचा रहे हैं, गलत बात है। आएंगे जी, 2 तिहरे शतक लगाने वाले एकमात्र भारतीय कौन है टेस्ट मैच में? कौन है जी टेस्ट मैच में? वीरेंद्र सहवाग, मुल्तान के सुल्तान, नजफगढ़ के नवाब। कौन है? पाकिस्तानियों को इन्होंने उन्हीं की जमीन पर मुल्तान में 319 रन इन्होंने बनाए थे। तीसरा तिहरा शतक भारत के लिए लगाया करुणा नायर ने, 2 ये लगा चुके थे। टेस्ट मैच के एक ओवर में सर्वाधिक रन बनाए हैं जसप्रीत बुमराह ने। एक बॉलर हैं, सोचा होगा आपने, एक बॉलर होके एक ओवर में कितने रन?
35 रन किसके ओवर पे? स्टुअर्ट ब्रॉड के। अच्छा बताओ, युवराज सिंह ने 6 छक्के किसके खिलाफ लगाए थे? किंग्समीड में, उस मैदान में। आगे आएंगे। राम छवि कह रहे हैं सर आप रिप्लाई नहीं करते। राम छवि इस तरह के प्रश्न करने ही नहीं है। आप पढ़ने के लिए आए थे, मैं इस कक्षा में पढ़ाने के लिए आया था, मैं रिप्लाई के लिए आया ही नहीं था राम छवि। ये कुछ दिन में सब लोग पूछना बंद कर देंगे। इनको पता अब तुम्हारा नाम लिया जाना नहीं, तो नाम लिया जाना नहीं तो अब सबका नाम राम छवि। सर मैंने तो YouTube पे पढ़ा था धोनी सबका बाप है। YouTube की बात को यहाँ कॉपी कर दिया तुमने। सोचा भी नहीं, दिमाग भी नहीं लगाया थोड़ा सा। सही भी है झूठ है। हमारा तो नहीं है भाई, हमारे पिताजी श्री वाचस्पति शर्मा है। बाकी सब क्रिकेटर्स के भी पिताजी के नाम उनको पता होगा। इतनी उम्र में मैं तो नहीं मान सकता कि उन्हीं के बराबर के उन्हीं के बच्चे होंगे जो क्रिकेट खेल रहे हैं। धोनी के बच्चे तो नहीं है सब। अबे बुद्धू, तुम्हें कब अकल आएगी? वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा शतक लगाए हैं कितने? 5 शतक रोहित शर्मा ने। क्या बोलेंगे? एक किसी एडिशन में, वर्ल्ड कप 2019 में। कुल वर्ल्ड कप शतक है इनके 7 और सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया इन्होंने। सचिन तेंदुलकर जी के 6 शतक थे वर्ल्ड कप में, तो उस रिकॉर्ड को तोड़ के कुल शतक कितने हो गए इनके? 7। लेकिन एक ही एडिशन में 5 शतक भी इन्होंने बनाए भैया 2019 में। सबसे ज्यादा छक्के किसके हैं? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा कितने? 562। लिखा हुआ ना टू बी कंटिन्यूड, यानी ये भी खेल रहे हैं। आगे, शुभमन गिल वनडे क्रिकेट इतिहास में सबसे कम उम्र में दोहरा शतक ठोकने वाले बल्लेबाज बने न्यूजीलैंड के खिलाफ। विराट कोहली 26,000 रन बनाने वाले सबसे तेज खिलाड़ी बने। कितनी पारियों में बनाए? 567 पारियों में। इंपॉर्टेंट है। विराट कोहली 500 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले भारत के कौन से बल्लेबाज बन गए? चौथे बल्लेबाज बन गए। और विश्व के कौन से बने हैं साथी? 10वें। यानी इनसे पहले अब तक सिर्फ पूरी दुनिया में 9 ही खिलाड़ी ऐसे थे जिन्होंने 500 इंटरनेशनल मैच खेले थे, और भारत के तो सिर्फ 3 ही खिलाड़ी थे, तो ये चौथे बने हैं। देवेश भाई बहुत थे, सॉरी 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 सॉरी। राम छवि मेरे भाई बहुत धन्यवाद। तेज शतक, बहुत बढ़िया। तेज शतक। सर बहुत सारे क्रिकेटर्स गुटखा का ऐड करते हैं, तो तुमको क्या दिक्कत है? तुमको सच बताओ दिक्कत क्या है? सोचना एक दिन इस बात को बैठ के। हम लोग चर्चाएं करते हैं, यार अक्षय कुमार तो फिटनेस के बारे में बात करते थे, अक्षय कुमार तो गुटखा का ऐड करता है। अब टाइगर श्रॉफ भी गुटखा का ऐड करता है, शाहरुख खान भी गुटखा का ऐड करता है, सचिन तेंदुलकर भी क्या कुछ इस तरह के ऐड में है। सही बताओ, गुटखा किसी के कहने से खाएगा कौन? आपका कोई फेवरेट या कोई फेमस चेहरा गुटखा खाने के लिए कह देगा तो आप गुटखा खाना शुरू कर देंगे। तो बुद्धू कौन है? गुटखे के लिए कहने वाला या कह के मानने वाला? तुम बड़े चालू हो दोस्त, दुनिया बड़ी चालू है। मैं तुमसे कहूं कि तुम इसमें कूद के मर जाओगे, कतई तो कूदोगे नहीं तुम, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम इसमें मृत्यु प्राप्त कर जाओगे। बिल्कुल नहीं जाओगे। लेकिन जैसे तुमको पता चलता है कि यहाँ मजे हैं, अच्छा इसमें ये बढ़िया रहेगा, वो आदमी का निजी चुनाव होता है, किसी के कहने मात्र से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और फिर आप गुटखा के ही ऐड को क्यों देखते हैं? इस दुनिया में इतने बौद्धिक लोगों की चर्चाएं यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं, आप उनको क्यों नहीं सुनते हैं? तो कहने का मतलब क्या है मेरा? व्यक्ति को जो चुनना होता है वो उसका निजी चुनाव होता है, उसका चुनाव वो करता ही है। कोई फर्क नहीं पड़ता उसके खिलाफ कितनी बातें होती हैं, उसके पक्ष में कितनी बातें होती हैं, वो उनका निजी चुनाव है।
गुटखे की कंपनियां खुली हुई हैं, सरकार को प्रतिबंधित करना है तो सरकार बैन कर देना। कैसे कोई ऐड कर सकता है? गवर्नमेंट पॉलिसी बनाए ना कि इस देश में नशीला पदार्थ कोई नहीं बिकेगा। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। सरकार बोले कि कोई भी नशीले पदार्थ का विज्ञापन नहीं करेगा। आपके और मेरे घर बैठ के सोचने से कुछ नहीं होता। शुभम कुमार जी कल बताया है दोस्त, ये अभी मतलब 1-2 दिन में प्रैक्टिस हो जाएगी राम छवि की, ठीक है। सबसे तेज शतक किसका है? ब्रेंडन मैकुलम का, 54 गेंदों पर। सबसे तेज ओडीआई, ओडीआई मींस वनडे इंटरनेशनल, एक दिन का मैच, 50 ओवर का मैच, 31 गेंद। डेविड मिलर 35 गेंद T20। क्या बोलेंगे? रोहित शर्मा का भी 35 गेंद पर ही है। क्या बोलेंगे जी? ये सबसे तेज शतक है। टेस्ट में सबसे तेज शतक, खिलाफ टीम याद नहीं करनी है, सबसे तेज शतक दोस्त ब्रेंडन मैकुलम का है। सबसे तेज AB डिविलियर्स का है। सबसे तेज आपका T20 में डेविड मिलर और रोहित शर्मा का है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्रिकेट खिलाड़ियों के उपनाम, कितने खिलाड़ियों के उपनाम आप जानते हैं? कितने खिलाड़ियों के? बहुत सारे नाम सुनूंगा कि जी विराट कोहली चीकू कहते हैं। आगे क्या कहेंगे? यहां देखिए, क्रिकेट खिलाड़ियों के उपनाम। लिटिल मास्टर किसको कहते हैं? सुनील गावस्कर। हरिकेन किसको कहते हैं? कपिल देव। मैसूर एक्सप्रेस जवागल श्रीनाथ। जंबो अनिल कुंबले। द वॉल और जम्मी राहुल द्रविड़। जंबो बहुत पूछा गया एसएससी के द्वारा, अनिल कुंबले। हरियाणा हरिकेन भी कहते हैं इनको कई बार। क्या कहते हैं? हरियाणा के चक्रवात थे, तेज गेंदबाज, ऑलराउंडर भी थे कपिल देव जी, तो हरियाणा हरिकेन भी इनको हम कहते हैं। तेज हवा का झोंका। लिटिल मास्टर, सचिन तेंदुलकर जी का नाम क्या है बताओ जरा? कहीं उनको तो लिटिल मास्टर नहीं कहते? नहीं भैया। आ गए, बहुत बढ़िया जी। द वॉल और जम्मी राहुल द्रविड़। बंगाल टाइगर और दादा सौरभ गांगुली। टर्मिनेटर हरभजन सिंह पाजी। टर्मिनेटर कौन है? हरभजन सिंह। मुल्तान का सुल्तान और नजफगढ़, क्योंकि उन्होंने 319 रन बनाए, इंपॉर्टेंट है, दोनों पूछे जाते हैं। कैप्टन कूल और माही महेंद्र सिंह धोनी को कहते हैं। बहुत शांत हैं, मुस्कुराते से, कभी कभी गुस्सा भी करते हैं पर। मिस्टर आईपीएल किसको कहा जाता है? सुरेश रैना। चीकू कोहली। हिटमैन रोहित शर्मा। गब्बर शिखर धवन। शिखर धवन। रॉक स्टार, रॉक स्टार। बहुत सारे साथियों ने कहा जी नहीं, लिटिल मास्टर नहीं, सचिन तेंदुलकर जी को तो मास्टर ऑफ ब्लास्टर कहते हैं, गॉड ऑफ क्रिकेट बोलते हैं उनको, क्रिकेट का भगवान कहते हैं। ठीक है, आगे आएंगे। आगे आएंगे सर। T20 करंट अफेयर्स का तो भाई वो करंट अफेयर्स का बताएंगे आपको, शायद एक बार देखना है इसको। T20 का मैं चेक करवाता हूं, अभी अभी चेक कराते हैं इसको। हो सकता है ऐसा कि कोई रिकॉर्ड चेंज हुआ हो, तो अगर कोई रिकॉर्ड चेंज हुआ होगा तो निश्चित ही वो घटनाएं आपका करंट अफेयर्स में रही होंगी। ठीक है, उसको करंट अफेयर्स के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि स्टैटिक का मतलब होता है साथ ही स्थायी चीज़ें। मैं एक बार इसको देख लेता हूँ, है ना, क्योंकि मुझे उसकी जानकारी नहीं है। आप मुझे 30 सेकंड देंगे, क्योंकि किसी फैक्ट को जांच लेने में कोई दिक्कत नहीं। निकोल लॉफ्टी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो दोस्त, यहाँ पर हमको एक करेक्शन करने की ज़रूरत है। यहाँ पर एक करेक्शन करने की ज़रूरत है हमको कि T20 का जो 35 गेंद का रिकॉर्ड है ये ब्रेक हो चुका है। सारे साथी कॉपी पेन लेंगे, ये रिकॉर्ड ब्रेक हो चुका है, और अब T20 का जो रिकॉर्ड है
वो है 33 बॉल का, 33 बॉल। निकोल लॉफ्टी, बहुत शानदार, वेरी गुड अजय भाई, बहुत धन्यवाद। निकोल लॉफ्टी एक नामीबिया के खिलाड़ी हैं और इन्होंने ये स्कोर बनाया है साथी नेपाल के विरुद्ध। नामीबिया वर्सेस नेपाल T20 में ये रिकॉर्ड बना है। तो निकोल लॉफ्टी का 35 गेंद वाला रोहित शर्मा और साथी हमको डेविड मिलर दोनों भूल जाने, नोट कर लिया, एक बार थम्स अप करना सारे साथी। जी राम छवि हमारी स्टैटिक जीके की बुक है मार्केट में, बहुत अच्छी पुस्तक है। एसएससी के साथ आज तैयारी करते हर बच्चे के पास वो किताब है। रॉक स्टार रविंद्र जडेजा, यूवी युवराज सिंह, पैंथर्स रिकी पॉन्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट। लाला किसको कहते हैं? शाहिद अफरीदी पाकिस्तान, रावलपिंडी एक्सप्रेस सबसे तेज गेंदबाज से शोएब अख्तर। मध्य हॉलीवुड सेनवॉर्न, द बर्नली एक्सप्रेस जेम्स एंडरसन। डीजे किसको कहते हैं? ड्विन ब्रावो, ब्रावो ब्रावो। वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी तुमने देखे होंगे, मैदान पर अपनी हरकतों के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? भैया कोहली को चेज मास्टर भी कहते हैं। जी भाई साहब। पैंथर्स एंड डीजे। पुप कौन है? माइकल क्लार्क। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ठीक है, पीयूपी माइकल क्लार्क। मिस्टर 360 एबी डिविलियर्स। मिस्टर 360 कौन है? एवी डिविलियर्स। और भारत के किस खिलाड़ी को 360 के नाम से भी जाने लगा है? यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल। स्कूटर हर्सल गिब्स दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज थे, बड़े शानदार बल्लेबाज। बिग फिश मैथ्यू हेडन। मिस्टर क्रिकेट माइकल हसी। कूल कैट केन विलियमसन। और द प्रेसिडेंट मोहम्मद नबी को कहा जाता है। अभी 360 के नाम से किसको जाना जाता है? बोल क्या बोलेंगे? सूर्य कुमार यादव को। ठीक है, सूर्य कुमार यादव को। तो ये क्या है साथी? ये हैं आपके खिलाड़ियों के उपनाम, एक बार जरूर पढ़ने हैं। देश और उनके राष्ट्रीय खेल, ये है नेशनल गेम्स। नेशनल गेम्स, हमारे यहाँ का नेशनल गेम कौन सा है जरा बताएं? कितने दोस्त बता सकते हैं हमारे यहाँ का नेशनल गेम? एग्जाम में आएगा तो हमको लिखना है फील्ड हॉकी, मैदानी हॉकी। लेकिन दोस्त मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय खेल कभी घोषित नहीं किया गया। इसके लिए एक आरटीआई दायर की गई थी। उसमें पूछा गया था कि हॉकी को अगर राष्ट्रीय खेल घोषित किया गया है तो उसकी कोई डेट तो होगी, कोई तिथि तो होगी, तो उसकी डेट बताएं, कौन सी डेट है इसको राष्ट्रीय खेल उसको घोषित किया गया? तो खेल मंत्रालय ने कहा इसकी कोई तिथि नहीं है कि जब इसको मैदानी हॉकी को राष्ट्रीय खेल घोषित किया गया हो। लेकिन परीक्षा आदि में कभी प्रश्न पूछा जाएगा तो हमको हॉकी ही लिखना है। ठीक है। अमेरिका बेसबॉल। अमेरिका क्या करता है? सबसे बेस बहुत करता है। अमेरिका बहुत बेस करता है भैया। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने क्रिकेट को शुरू किया था, क्रिकेट के जन्मदाता हैं। जी भैया। मल एशिया बैडमिंटन। मल्ल समझते हो? तू बहुत बड़ा मल्ल है क्या? मल्ल बोलते पहलवान को, कुश्ती लड़ने वाला। तो जो मल्ल है पूरे एशिया का, वो आपको बेड पे पहुंचा देगा मिनटों में नहीं भाई, एक घूसे में या एक पटकी में तुमको बेड रेस्ट करवा देगा। वो बेड पे पहुंचा देगा तुमको मिनटों में, एक पटकी में। मल्ल है एशिया का। भारत का पड़ोसी पाकिस्तान का हॉकी। स्पेन, इसे पेन हो रहा क्योंकि इसको जो ना सांड ने टक्कर मार दी है। स्पेन बहुत पूछा जाता है, अमेरिका का बहुत पूछा जाता है। इसे पेन क्यों हो रहा? क्योंकि सांड ने टक्कर मार दी। ब्राजील फुटबॉल। ब्राजील तो फुटबॉल के लिए जाना ही जाता है। भारत के अभी फुटबॉल को आपका केंद्र में रख के अभी एक मूवी आई मैदान, क्या शानदार है। और उसने सीधा वार किया है कि भारत के लोग स्पोर्ट्स को, मैं लगभग आप लोगों से इस बारे में शायद पिछले वीक ही बात कर रहा था कि हम स्पोर्ट्स में पीछे क्यों हैं, और उन्हीं दृश्यों को केंद्र में रख के इस मूवी में बात की गई है मैदान में, और दिखाया गया है। बायोपिक है वो दरअसल में एस ए रहीम की, जो भारतीय फुटबॉल टीम के कोच थे।
और शायद आज हम ब्राजील से टकरा रहे होते फुटबॉल के मैदान में, आज हम फ्रांस से टकरा रहे होते, आज हम अर्जेंटीना से टकरा रहे होते, लेकिन हम आज कहीं नहीं है उसमें। परीक्षा के बाद में जरूर देखना। रूस बैंडी, रूसती कौन है? बंदी रूस जाती है भैया, बात बात पे बंदी, बंदी रूस जाती है छोटी छोटी बात पे। दक्षिण कोरिया इंपोर्टेंट है। ताइक्वांडो, ताइक्वांडो कोरिया से याद रख लेना। ताई गई अपने भतीजे के लिए रिश्ता देखने, गांव में तो बड़े बूढ़े ही जाते हैं। ताई गई लड़की को देखने, ताई ने एक ही शर्त रखी, लड़की कोरी और गोरी होनी चाहिए, गोरियां कोरिया होनी चाहिए। तो ताई को मतलब थोड़ी है लड़की कितनी पढ़ी लिखी है, कैसी है, कितनी इंडिपेंडेंट वो रह सकती है, कितनी स्वतंत्र, उसकी डिसीजन पावर्स कैसी हो सकती हैं, क्या उसकी निर्णय क्षमता बहुत बेहतरीन है। ताई को तो मतलब लड़की मलूक होनी चाहिए, कोरी होनी चाहिए बस। चीन भाई ज्यादा टीटी बनता नहीं बनता हर चीज पे? जी भैया टीटी बनता ज्यादा। उरुग्वे का फुटबॉल है, याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं। भारत के पड़ोसी देशों से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है एसएससी, याद रख लेना। कनाडा की आइस हॉकी, कौन नाड़े को बांधेगा? उसने बोला ऐसे बांधेंगे। नाड़ा बांधना अपने आप में एक कला है, आपको सिखाया किसी ने? नहीं। जो लोग पजामा पहनते होंगे उन्होंने अपने पापा से बांधना सीखा होगा, पापा ने सिखाया होगा। पहले तो अपने आप में जूते के फीते बांधने से बचपन में कठिन होता, उसी तरह अब तो लास्टिक आने लगी सब जगह भैया। इरे आ कुश्ती लड़ेंगे। ईरान, इंडोनेशिया, जैसे अभी बताया बैडमिंटन किसका और था बताना? मल्ल एशिया का बेड पर पहुंचा देगा। ऐसे इंडोन से मत लड़ भाई, इंडोन, इंडोन, ये इंडोन से मत लड़ एशिया के। ये भी भाई डॉन आदमी भी कहां पहुंचा देगा? बेड पे पहुंचा देगा, अटैक करवा देगा भाई। जापान जूडो, जापान जैसे जूडो महत्वपूर्ण है। जर्मनी ब्राजील फुटबॉल, जर्मनी फुटबॉल में आगे है, अर्जेंटीना फुटबॉल में आगे है। भूटान, तान, भूटान ऐसे तानते हैं भूटान। अरे पढ़ ले भाई राम छवि, हमारे गांव के बगल में ताइवान से लड़की आई है, कितनी खुशी की बात है। करंट अफेयर्स का इतना अच्छा क्वेश्चन इन्होंने बताया है। अबे बुद्धू, तुम में से कई की खोपड़ी तो 12 साल नली में रख देनी चाहिए, तब जाके वो सीधी होगी, और तब भी ना हो कोई गारंटी नहीं है। तान दो, क्या तान देना? तीर तान देना जी, तीर। स्कॉटलैंड रग्बी फुटबॉल। बंगले पे कब आओगे? हवेली पे कब आओगे? ऐसे बंगले पे कब आओगे? बंगले पे आओगे तो कबड्डी खेलेंगे, बांग्लादेश कबड्डी। क्या हो गया? एंटेगुआ और बरबुडा क्रिकेट खेलता। अफगानिस्तान बुजकाशी, बुजकाशी में एक मरी हुई बकरी को लेके ये लोग खचेड़ते हैं अफगानिस्तान में। मैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जब आपको पढ़ाऊंगा तब भी इसके चित्र वगैरह मैं आपको दिखाऊंगा। बारबाडोस क्रिकेट, बरमूडा क्रिकेट, बरमूडा की बड़ी कमाल टीम है, एक बार वर्ल्ड कप में पहुंच गए इन्होंने अपने यहाँ, तो उसके वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। इनकी टीम में कोई मास्टर था, कोई पीटीआई का टीचर था, कोई इनके यहाँ पुलिस वाला था, वो सब लोगों की मिलकर इन्होंने टीम बना ली और वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर गए। सोचो जो इन्होंने खेल बनाया है वहाँ वर्ल्ड कप में, तुम उस वाले वर्ल्ड कप को देखते तो माला माल हो जाते। हंगरी वाटर पोलो, हंगरी भूखा है, कह रहा कम से कम वाटर ही दे दो यार, पानी दे दो। न्यूजीलैंड रग्बी, क्या बोलोगे? न्यू जीन्स, रख भाई इसे, रख रख भाई इसे मत उठा, ये नई जीन्स है, ये मेरी है। नॉर्वे क्रॉस कंट्री स्कीइंग, क्रॉस कंट्री, कंट्री को क्रॉस करना तो कैसे जाएंगे? नाव से जाएंगे, नाव से जाएंगे। श्रीलंका, श्रीलंका में रहता था बाली, बाली याद है? रामायण देखी होगी तो पता होगा, नहीं पता होगा तो नहीं पता होगा, हम क्या कर सकते हैं। ई जरा इधर कर देना इसको, उसने फुट से कर दिया, पैर से। बुल्गारिया,
बुल में जो सांड होता है उसमें भार बहुत होता, वेट बहुत होता है, लिफ्ट करना मुश्किल है। मारी मैं सच में, फुट से मारी मम्मी इसने, फुट से पैरों से मारी मैं सच में। मॉरिशस बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका, भारत के पड़ोसी देश सारे इंपॉर्टेंट हैं। श्रीलंका बाली, इजराइल फुटबॉल, बुल्गारिया भारोत्तोलन। मारी सच में फुटबॉल से, कैसे मारी थी? फुट से मारी थी मम्मी। नेपाली, नेपाली पहनते हैं कान में बाली। नेपाली बाली तो अच्छा, पहले नेपाल का गिल्ली डंडा हुआ करता था। 2017 में, 2017 तक इनका नेशनल गेम था दंडी बियो। दंडी बियो मीन्स गिल्ली डंडा। 2017 में इन्होंने चेंज कर लिया फिर। अब श्रीलंका और इसका सेम है, तो श्रीलंका में बाली और नेपाली पहने कान में बाली। वेनेजुएला, जुए को क्या करते हैं? बस 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 अब रहने दो, अब जुआ मत खेलो। जुए का, जुए के लिए ला, पैसे कह रहा। वैन में जुए के लिए लेके आ पैसे, वो कह रहा बस बस अब नहीं, बहुत है इतना, इतना पैसा बहुत लगा दिया तुमने अब गेम में, अब बिल्कुल नहीं लगाएंगे, अब की बार नहीं, सब कुछ चला जाएगा कौरवों के पास में। फिलीपींस, अर्निस, एक लड़की ने बोला मुखर्जी नगर में एक लड़के से, मुझको तुम लुई फिलिपी की जींस दिला दो ना, फिलीपींस, फिलिपी की जींस। उस लड़के ने कहा जब मैं अर्न करूंगा तब तुमको दिला दूंगा, अर्न करूंगा। या ये कह दिया होगा कि तुम अर्न कर लो तब दिला दें, या तुम मुझको दिला दो ना अर्न करके। तो फिलिपी की जींस कैसे आएगी? लड़कों के पैसे से नहीं लेनी, अपने पैसे से लेनी है, खुद के पैसे से। म्यांमार, म्यांमार, भारत का पड़ोसी देश, इंपोर्टेंट, भारत का पड़ोसी देश। म्यांमार, माँ कह रही क्यों मारूं मैं इसको? कह रहा माँ इसने चीनी पर लोन लिया है, घर के लिए लेता, गाड़ी के लिए लेता, बंगने के लिए लेता तो ठीक था लोन लेना, ये देखो माँ चीनी खाने के लिए लोन ले लिया इसने। तो म्यांमार, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस नहीं बात में, आगे आएंगे। बहुत बढ़िया जी। रन मशीन भाई साहब कोहली हैं, कोहली रन मशीन है। खेलों के नाम और उनमें खिलाड़ियों की संख्या, ये छोटा सा टॉपिक है, आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा। बैडमिंटन में इधर एक एक या दो, यानी इधर दो तो उधर भी कितने होंगे? दो होंगे दोस्त। गोल्फ कई व्यक्ति एक साथ खेल सकते हैं, अमीरों का गेम है, आपने अक्सर मूवीज में देखा होगा, रईसों का, ठीक है। पोलो में कितने होते हैं? पोलो में ऐसे याद रख लेना, पोलो में याद रख लेना कितने होते हैं खिलाड़ी, पैसे पोलो, पैसे कितना? 4। टेनिस में हम सब लोग जानते हैं 1 या 2 होते हैं, शतरंज में 2 लोग बैठते हैं। खो खो में कितना नंबर है? बोलो, खो खो में कितना नंबर है? ऐसे याद रख लेना, खो खो भैया ने ऐसे बताया था, खो खो तो 2 तो होते नहीं खो खो में, आप जानते हो, बचा कौन सा नंबर? 9। खो खो में कितने? 9। टेबल टेनिस में भी 1 या 2। कबड्डी में 7, कबड्डी में 7, नेट बॉल में भी 7, नेट बॉल में भी 7, वाटर पोलो में भी 7, इन तीनों में 7 होते हैं। याद कैसे करना है? पोलो याद हो गया 4 है। वो उससे कह रहा तुम नेट कब ऑन करोगी? नेट, तुम्हारा नेट ऑफ है क्या? तुम नेट कब ऑन करोगी? उसने पूछा क्यों, नेट क्यों ऑन करूं मैं, तुमसे मतलब? उसने बोला जब तुम नेट ऑन करोगी तो डबल टिक आ जाएगा ना, डबल टिक लगते ही ऐसा लगता है जैसे हम और तुम साथ साथ हैं, साथ साथ। इन सब में कितने खिलाड़ी हैं? 7 7। तो नेट क्यों ऑन करना है, नेट कब ऑन करना है? 7 7 हो जाएंगे। कितनी दूर इंसान हो, आदमी मैसेज देख के मुस्कुराता है, सब लोग घर के उसको देख रहे हैं, अब वो अपने फोन में मुस्कुरा रहा है, आदमी उसी भाव में पहुंच जाता है। तो नेट कब ऑन करेंगे? तो उसने बोला कि हम 7 7 वाटर में चलेंगे, पानी में चलेंगे, स्विमिंग पूल में चलेंगे, ऐसे वाटर पोलो में 7 7, ठीक है। पोलो में 4 है, तो नेट कब ऑन करना है? 7 7 होने के लिए नेट 7 बजे ऑन करवा दो, कोई दिक्कत नहीं। हॉकी में, फुटबॉल में और क्रिकेट में
कितने होते हैं? फुटबॉल 11 11। और क्या होगा? क्रिकेट। बेसबॉल में होते हैं 9 खिलाड़ी। बेसबॉल का बैट देखा है आपने, जो गाड़ियों में रखते हैं लोग, बहुत सारे वायलेंस करने के लिए गाड़ी में से निकाल लेते हैं बल्ला, आ जाओ इसको तोड़ते हैं। देखा है गाड़ी वाला वो बैट? मूवीज में भी दिखाते हैं कई में। ऐसे तो पतला होता है और फिर थोड़ा मोटा सा होता है नीचे से, देखा है या नहीं? जी भैया। तो मैं ऐसे याद कराता हूँ, देखो क्रिकेट में होते हैं 3 विकेट, होते हैं क्रिकेट में 3 विकेट। क्रिकेट में खिलाड़ी सब जानता, पूरा देश जानता, वो 11 होते हैं। तो क्रिकेट में 3 विकेट है और बेसबॉल में 1, तो कितने डंडे कम हो गए? क्रिकेट में 3 स्टंप होते हैं जी भैया, बेसबॉल में 1 डंडा होता है, तो कितने डंडे घट गए? 2 डंडे घट गए, यानी खिलाड़ियों की संख्या भी 2 घटा दो, खिलाड़ियों की संख्या भी 2 घटा दो, तो 11 माइनस 2 9। नेट बॉल मैंने आपको बता दिया। जिम्नास्टिक 8 होते हैं, रग्बी फुटबॉल में सबसे ज्यादा 15 होते हैं, बड़ा पूछा भी जाता है। स्नूकर, वो देखोगे तुमने टेबल पे, प्रेम चोपड़ा खेलता रहता था पुरानी फिल्मों में, अमीर लोग खेलते थे उसको, डॉन लोग जो होते थे फिल्मों में, डकैत लोग। फुटबॉल 11, बॉक्सिंग में 2 आमने सामने की लड़ाई। वाटर पोलो अभी मैंने आपको याद कराया। फुटसल फुटबॉल के जैसा ही लोग है, इसमें 5 होते हैं। क्रिकेट में 11। वॉलीबॉल में 6 होते हैं। वॉलीबॉल को मैं ऐसे याद करता था, बॉल छोड़ के वॉली की स्पेलिंग में 6 लेटर्स होते हैं। वॉलीबॉल। इसमें सबसे पहले मैं याद करता था बास्केटबॉल। बास्केटबॉल देखी है तुमने, जिसमें बास्केट में बॉल को फेंकना पड़ता है। तो बॉल को कैसे फेंकते हैं? ऐसे 1 2 3 4 5। बास्केट में बॉल कैसे जाएगी? ऐसे 1 2 3 4 5। तो बास्केटबॉल में होते 5। फिर हम याद करते थे वॉलीबॉल। वॉलीबॉल, वॉली में कितने अक्षर हैं? बॉल को छोड़ दो 6। नेट बॉल अभी बताया, नेट कब ऑन होगा? कब मतलब कबड्डी 7 बजे नेट बॉल में। और फिर बताया बेसबॉल, बेसबॉल में होता 1 बल्ला और क्रिकेट से कितना कम, तो बेस होते 9 खिलाड़ी। आप अक्सर कभी भी देख लेना, हर एग्जाम यहाँ पर लिमिट पूरी कर देता है। सबसे ज्यादा ये चारों पूछे जाते हैं दोस्त, सबसे ज्यादा। ये एक पक्ष के खिलाड़ी हैं, एक साइड के खिलाड़ी हैं। तो एक तो ये याद रखने हैं, कभी भूलने नहीं, भूलोगे तो नहीं। वॉलीबॉल। ताश, ताश में 2 लोग होते हैं, ठीक है। खेलने को 8 लोग खेल लो, 4 लोग खेल लो, हमारे मामा के चौपाल पर 8 लोग खेल लो ताश बैठ के, 3 पत्ती। और कौन कौन से होते हैं? हैं? मुझे नहीं पता, ताश खेला ही नहीं कभी ताश। हमें पता है 3 पत्ती का, तो एक मुझे उसका पता है नाम, मुझ पर वो खेलना आता है, क्या बोलते हैं उसको? ऐसे मत करना गुरुजी, तुम ऐसे ताश खेलते हो क्या? कौन सा है? कोर्ट पीस। एक कोर्ट पीस पता है मुझे, लेकिन मैंने लोगों को ताश खेलते हुए देखा, वो एक नाम लेते थे दहला पकड़, कोई सीप नाम लेता था, लेकिन वो समझ में ही नहीं आया। हमने बैठ के खूब सीखने का प्रयास किया उन्हें, लेकिन वो समझ में नहीं आया, मतलब यार समझो समझने का ढंग से प्रयास नहीं किया। लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझे वो सिखाया था कोर्ट पीस खेलना, और जब हम मुखर्जी नगर थे जब भी सीखा था हमने खेलना। लूडो में कितने लोग होते हैं? 4। यहाँ से साथ ही हमारी कल की क्लास शुरू होगी। क्रिकेट में इसको अपडेट करूंगा आज, और क्या क्या जानकारी हम इसमें ऐड कर सकते हैं वो करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सर ताश खेलना तो गलत है ना? नहीं, कोई कुछ भी चीज़ गलत नहीं है, जो नुकसान ना पहुंचाए ऐसा कोई कार्य गलत नहीं है। कोई भी कार्य गलत सिद्ध तब हो जाता है जब उससे साथ ही कोई हानि होती हो, कोई नुकसान होता हो। मनोरंजन के लिए खेलना, अब उसमें नुकसान में बहुत सारे हैं, आप पता चले खेलते ही जा रहे हैं और समय का नुकसान आपने कर लिया। लॉस ऑफ टाइम सबसे बड़ा लॉस है, समय का नुकसान सबसे बड़ा है। दूसरा नुकसान है कि बहुत सारे लोग जुआ लगाते हैं, बहुत सारे लोग प्रमोट करते हैं 11 सर्कल फलाना ये वो, ये सब जुआ है, उसकी प्रवृत्ति है। तो आपको चुनाव करना है कि गलत चीज कौन सी है, सही कौन सी है। आप सही चीज पे चल दो, गलत को इग्नोर ही कर दो। ओके, ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल साथी। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।